जय हिंद बच्चों। आज आप सभी लोगों के लिए कक्षा 11 के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को हम कुछ बताने की कोशिश कर पाएंगे या करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग एक बार। हमारा आज का टॉपिक है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ को कितने भागों में बांटा गया है, क्या इनकी परिभाषा है, वो हम आज आप लोगों को, आज सही बच्चों को हम इसको बताएंगे। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जिनका मापन किया जा सकता है, जिनकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियाँ पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा उनकी माप की संख्या द्वारा इसको हम लोग प्रदर्शित किया जा सकता है। और भौतिक राशि को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: दिशा, परिमाण और मात्रक। भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा है? यहाँ दूसरा टॉपिक, भौतिक राशियों को 3 भागों में, भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण और भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण और मात्रक के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, किया गया है या किया जा सकता है, किया। ठीक है, तो भौतिक राशियों को हम लोग आज क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का भौतिक राशियों का वर्गीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इनको कितने भागों में बांटेंगे हम लोग? ठीक है, देखते हैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण। हम लोग सबसे इधर क्या करेंगे? दिशा व परिमाण क्या था? इधर किसे? मापन ऑब्लिक मात्रक क्या था? दिशा व परिणाम के आधार पर इसके कितने प्रकार हो जाएंगे? इसके 2 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? अदिश राशियां और हमारा सदिश राशियां। अदिश राशि, फिर क्या हो जाएगा हमारा? सदिश राशि। अब मापन व मात्रक के आधार पर कितना? इनको हम लोग 3 भागों में बांट लेंगे। किसमें किसमें? एक तो हमारा हो जाएगा मूल राशियां हो जाएंगी, व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी और हमारी पूरक राशियां हो जाएंगी। मूल राशियां, दूसरी क्या हो जाएगी हमारी? व्युत्पन्न राशि। तीसरी क्या जाएगी हमारी? पूरक राशि। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या कहते हैं? भौतिक राशि पदार्थ के वे भौतिक गुण जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण, मापन या मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, किया जा सकता है। इनको भौतिक राशियों का वर्गीकरण हमने 2 टाइप से किया: दिशा व परिणाम के आधार पर और मापन और मात्रा के आधार पर। दिशा व परिणाम के आधार पर कितना? सदिश राशियां और हमारी अदिश राशियां होती है। मापन मात्रा के आधार पर मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और हमारी पूरक राशियां। इसके बाद हम लोग देखेंगे
ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमने अदिश राशियाँ दिशा व परिणाम के आधार पर दो टाइप से हम लोगों ने बांटा था। एक तो कौन कौन सी थी हमारी, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे, ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियां, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। कौन कौन से होती हैं देख लेंगे। हमारी क्या होती है, दूरी कैसी है हमारी, अदिश राशि। पेपर में पूछ लेते हैं 1 नंबर में, दूरी कैसी राशि है, तो कैसी है हमारी, दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया आदि, ये क्या कैसी राशि है हमारी, अदिश राशि है। नंबर 1। नंबर 2 क्या आ गया हमारी, सदिश राशि। इनको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल व्यक्त